अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी आज मैं आपको एक लेक्चर देने वाला हूं जिसका नाम है ज़ियाबितस। आज हमने सीखना है, पढ़ना है कि ज़ियाबितस क्या है। अगर आप मेरे इस लेक्चर को बड़े गौर से सुनेंगे, आखिर पे आपको नुस्खा भी बताया जाएगा और आप इंशाल्लाह शुगर से बिल्कुल पक्के पक्के ठीक हो जाएंगे। आपको शुगर दोबारा असर नहीं करेगी, आप पर शुगर दोबारा हमला नहीं करेगी। लेकिन थोड़ा सा मेरे लेक्चर को सुने और एंड पे आपको नुस्खा बताऊंगा और आपको एहतियात बताऊंगा कि शुगर कैसे खत्म होती है। तो ज़ियाबितस क्या है? ज़ियाबितस को आम अल्फाज में शुगर का मर्ज कहा जाता है। एक आम सवाल यह है कि शुगर का मरीज क्यों होता है। हमारे जिस्म के अंदर एक उज़्व है जिसको हम पैंक्रियाज या लबलबा भी कहते हैं। इसका काम है कि खून के अंदर ग्लूकोज की मकदार को नॉर्मल रखना। तो इस मकसद के लिए कि लबलबा एक खास रतूबत इंसुलिन खारिज करता है। यह इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर दाखिल करती है ताकि जिस्म के खुलियात की ग़िज़ा बन सके। अगर इंसुलिन की मकदार कम हो जाए तो खून में ग्लूकोज का जो तनासब होता है वो बिगड़ जाता है और यूरिन के रास्ते खारिज होने लगता है। तो जब यूरिन में ग्लूकोज की मकदार बढ़ती है तो इसके बायस जिस्म से पानी का अखराज होता है वो बढ़ जाता है और यूरिन जो होता है ये बार बार आता है और यूरिन के बार बार आने से जिस्म के अंदर जो सोडियम होती है, जो पोटाशियम होती है वगैरह वगैरह, इनका अखराज हो जाता है। तो जिस्म से नमकियात का अखराज ज्यादा होता है तो इससे कमजोरी आती है और पट्ठों में दर्द होने लगता है। और जब ग्लूकोज खुलियात में जज़ब नहीं होता तो खून में इसकी मकदार जो होती है वो बढ़ जाती है और उसकी मकदार बढ़ जाने से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसके दीगर अज़ा यह हैं कि जो जिस्म के अंदर प्रोटीन और चिकनाई जो होती है यह भी ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह ग्लूकोज जो होता है यह जिस्म का कारखाना बन जाता है। तो जिस्म में इंसुलिन ना होने की वजह से जो ग्लूकोज होता है वो जाया हो जाता है। तो जो हमारा जो बदन होता है वो अब नहीं बनता और जिस्म कमजोर होने लगता है, थकावट होने लगती है, बदतरीज चर्बी और जो पट्ठे होते हैं वो जाया होने लगते हैं। तो जो मरीज होता है ये हड्डियों का ढांचा बनने लगता है। तो ये पेचीदगियां इस कदर बढ़ जाती हैं कि बाज़ औक़ात गुर्दे जो होते हैं ये फेल हो जाते हैं और फेल होने से इंसान जो होता है वो मर जाता है। अब आओ इसकी वजूहात की तरफ चलते हैं कि वजूहात क्या थी, शुगर क्यों हुई। शुगर जो है ये खानदानी बीमारी के तौर पर भी मुंतकिल हो सकती है, ये किसी वायरस के हमले से भी हो सकती है, अद्वियात के ज्यादा गलत इस्तेमाल से भी शुगर हो सकती है, मोटापे की वजह से भी शुगर हो सकती है। ऐसे लोग जो दिमागी मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं इसी वजह से भी शुगर हो सकती है। तो शुगर की जो अलामात हैं वो अब क्या है। शुगर की वजह से मरीज को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, शुगर की वजह से बार बार पेशाब आता है, शुगर की वजह से जो भूख होती है वो बढ़ जाती है, शुगर की वजह से मरीज का जो जिस्म होता है वो कमजोर हो जाता है, शुगर की वजह से जिस्म में दर्दें पैदा हो जाती हैं, शुगर की वजह से मरीज का जो वजन होता है वो कम होने लगता है। तो इस तरह जिस्म में ग्लूकोज जज़ब नहीं होता, जाया हो जाता है। इसी वजह से भूख ज्यादा लगती है और कमजोरी, थकावट और दर्दें जो होती हैं वो शदीद होना शुरू हो जाती हैं। अब जिस्म का जो दर्जा हरारत होता है वो कम होने लगता है, हथेलियां, पांव के तलवे अब ये जलने लगते हैं, बल्कि जिस्म जो होता है ये गर्म रहने लगता है। तो दिल की रफ्तार जो होती है वो कम होने लगती है। शुगर का मरीज एक दिन के अंदर तकरीबन 5 से 6 किलो यूरिन जो होता है इसको अखराज करता है। शुगर की वजह से जो बिनाई होती है ये कमजोर हो जाती है। शुगर जो है ये 3 किस्म की है। तो एक नंबर जो शुगर है हम उसको कहते हैं कि जो पैंक्रियाज होता है
उसके अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे उन्होंने बिल्कुल काम करना बंद किया तो शुगर जो है ये हाई क्वालिटी पे चली गई। जैसे हाई क्वालिटी पे गई तो लबलब ने काम बंद कर दिया था। अब हमने इनको एक्टिव करना है, जिंदा करना है। तो दूसरा नंबर जो शुगर का है उसको हम कहते हैं कि पैंक्रियाज काम तो करता है, लेकिन जितना जरूरत थी, जितना काम करने की हमें जरूरत थी, लेकिन उतना उसने काम नहीं किया। जब उसने उतना काम नहीं किया तो शुगर जो थी वो तकरीबन 400 350 के करीब आ गई। अब हमने इस शुगर को खत्म करना है। आए अब मैं बताता हूं, आपने इन बातों पे अमल करना है जो अब मैं बताने लगा हूं। आप इन पे अमल कर लेंगे, इंशाल्लाह बफजल खुदा आपको शुगर नहीं रह सकती। नंबर 1 कि अब हमारे जिस्म को मतलूबा जो किलोरेज होते हैं उनकी बमा वक्त जरूरत होती है। वो हमें किलोरेज कैसे हासिल होने हैं, वो किलोरेज हमें अपनी तवानाई बहाल रखने के लिए कैसे हमने उनको लेना है। तो लेने के लिए अब अगर हम आराम से बैठेंगे तो 14 किलोरेज जो है वो हमारे जिस्म के अंदर आएंगे। तो चहलकदमी करेंगे तो चहलकदमी करने से 102 जो पॉइंट है तब वो हमारे जिस्म के अंदर आएंगे। अगर हम दरमियानी रफ्तार से चलते हैं तो 150। अगर हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने से तकरीबन 90 जो किलोरेज हैं वो हमारी बॉडीज को मिलते हैं। तो जैसे ही हम घर की सफाई करते हैं तो 115 मिलते हैं। तो तेज रफ्तार चलने से 250 किलोरेज हैं जो हमें हमारी बॉडीज को मिलते हैं। तो खेलते हुए 300 किलोरेज हैं वो हमें मिलते हैं। तो जैसे हम दौड़ते हैं तो उस वक्त हमें किलोरेज जो हमारी बॉडीज को मिलते हैं वो 380 होते हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हमने करना यह है कि अब हमने किलोरेज जो हैं इनको हासिल करने के लिए बचपन में हम स्कूल जाया करते थे तो एक पीढ़ी हुआ करती थी। जो मेरी माएं बहनें बेटियां हैं वो बाहर दौड़ नहीं लगा सकती तो अपने कमरे के अंदर खड़े हो जाएं। कमरे के अंदर खड़े होने से आपने एक पीढ़ी करनी है, यानी टांग को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करना है। लेफ्ट राइट यानी दूर करीब। आपने इतनी शदीद जुर्रत के साथ करना है कि आपको पसीना आने लगे, आपका सांस फूलने लगे। जैसे आपको पसीना आने लगेगा, सांस फूलने लगेगा, किलोरेज जो है ये आपके बॉडीज में जितनी जरूरत थी वो आ गए और जो शुगर थी वो जलने लगी। जैसे ही शुगर जलने लगी तो शुगर जो थी वो मुकम्मल नॉर्मल होना शुरू हो गई। नाजरीन अब नुस्खे की तरफ चलते हैं। इसका नुस्खा क्या है, आपने गुड़मार बूटी लेनी है 100 ग्राम। गुड़मार बूटी 100 ग्राम। खुश्क करेला लेना आपने, यह भी 100 ग्राम लेना आपने। मगजे नीम यह भी आपने 100 ग्राम लेनी है। और जो पनीर डोडी है ये आपने 50 ग्राम लेनी है। इनको अच्छी तरह इसका स्फो बना लें, पाउडर बना लें। आप जो फुल साइज का कैप्सूल है वो भी 2 भर के दे सकते हैं। आप छोटी जो चम्मच है वो भी सुबह शाम खिला सकते हैं। मीठे से ग्रेज करना है, मीठे के करीब आपने नहीं जाना, इस नुस्खे को खाना है। और इंशाल्लाह जो मैंने बताया है कि आपने जो पीढ़ी है वो आपने अपने कमरे में खड़े होकर तेजी के साथ करनी है। इंशाल्लाह शुगर जो है ये जड़ से आपकी खत्म हो जाएगी। 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने के बाद आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इसके बाद आप दोबारा लेक्चर लेके नया फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।